हेलो मेरे प्यारे सीएमए वॉरियर्स। बहुत लोगों के सवाल आए हैं कि सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें। ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, सिंगल ग्रुप दे, बोथ ग्रुप दे। डोंट वरी, ये वीडियो में आपका सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैंने जितने बच्चों से बात की उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि सर हमको सिंगल सिंगल करके एग्जाम देना है, सिंगल सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करके एग्जाम देना है। तो क्या ये सही डिसीजन है क्या? और दूसरे कुछ लोग एकदम जोश में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका है सर हम लोग बोथ ग्रुप दे देंगे। अब सिंगल वाले ग्रुप वाले जो बच्चे, उनका कहना है कि सर हमारे 8 सब्जेक्ट एट अ टाइम प्रिपेयर नहीं हो सकते, इसलिए हम सिंगल सिंगल देना चाहते हैं। और बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग हमारे जितने तीर है सारे निशाने पे लगाना चाहते हैं। हम लोग ऑल इंडिया रैंक के लिए एम कर रहे, हम लोग सेट ऑफ के लिए एम कर रहे, तो हमको बोथ ग्रुप देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिसन आउट वेरी केयरफुली। जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं वो प्लान सुनने के बाद आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि आपको सिंगल देना चाहिए या डबल देना चाहिए या कब कौन सा देना चाहिए। वो प्लान थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो आपको ये कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या डबल ग्रुप देना है। ओके, सो लिसन आउट वेरी केयरफुली, ये वीडियो एंड तक अच्छे से सुनना। सो दिसंबर में अपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। अब दिसंबर में फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद आपका सीएमए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। सीएमए इंटर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन के हिसाब से 6 महीने के अंदर आप एक ही ग्रुप दे सकते हो। तो जो लोग ऐसे जोश जोश में कह रहे कि सर नहीं हम बोथ ग्रुप देंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा सीएमए इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीने के अंदर आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर नहीं कर सकते। आप कोई भी एक ग्रुप के लिए अपियर कर सकते हो, चाहे वो ग्रुप 1 हो सकता है या फिर ग्रुप 2 हो सकता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आपके 8 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो आपको स्टैंडर्ड टाइम चाहिए वो 6 महीने से ज्यादा है। तो 6 महीने के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट पढ़ के नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप कोई भी एक ग्रुप दे सकते हो, बराबर। और अगर 6 महीने के बाद हो गया तो 6 महीने के बाद हो गया तो 6 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों ग्रुप दे सकते हो। अब मुझे बताओ, हम लोग बैठे यहां पे जनवरी महीने में, बराबर। अब जनवरी से लेके जून में, ओके, और जून से लेके दिसंबर में, बराबर। अब जून ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमको सिंगल सिंगल ग्रुप देना है, उनका तो विषय है ही नहीं। आप जनवरी से लेके जून के बीच में, ओके, अच्छे से एक ग्रुप की पढ़ाई करो, बराबर। और जून में क्या करो, एक ग्रुप की एग्जाम दे दो, बराबर। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सर हमको क्या करना है, हमको दोनों ग्रुप देने, उनके लिए भी मैं वही कह रहा हूं। आप जनवरी में बैठे हो, जनवरी में किसी भी एक ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छे से करो, किसी भी एक ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छे से करो और जून में एग्जाम दो। अब जिन लोगों को एक ही ग्रुप देना था उनका तो विषय खत्म हो गया, बट जिन लोगों को बोथ ग्रुप देना है उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप एक ग्रुप का एग्जाम दो। ये क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ओके। जिनको सिंगल देना है उनका विषय नहीं है, बट जिनको बोथ देना है, जो दिसंबर के बारे में सोच रहे, उनके लिए मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से देखो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमको बोथ ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना बहुत अच्छा बात है, बट इंस्टीट्यूट ने बोथ ग्रुप देना आपको अलाउ कब किया है, दिसंबर महीने में। तो आप जनवरी से लेकर जून में जो क्लासेस किए, उस क्लासेस में जो क्लास के चैप्टर वाइज टेस्ट हुए वो आप सिंसियरली नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपका अटेम्प्ट तो दिसंबर है। फिर जो आपके मॉक टेस्ट पेपर होंगे, जो आपके रिवीजन होंगे जून अटेम्प्ट के लिए, वो भी आप सिंसियरली नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर बहुत टाइम है, हम तो बहुत देने वाले हैं और हम दिसंबर देने वाले हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम है। इस दौरान तुम ना क्लास के टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करोगे, ना अच्छे से रिवीजन करोगे, ना अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर दोगे, ना घर पे अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि आप बोलोगे हमारा अटेम्प्ट तो दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं तो जो ग्रुप की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन आप धीरे धीरे भूल जाओगे। तो इट्स बेटर, चाहे आप सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हो या आप बोथ ग्रुप देना चाह रहे हो, आप मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानो, ट्रस्ट मी, इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। आप एक कोई भी एक ग्रुप जून में दो,
उसका फायदा होगा। उसी बहाने आप क्लासेस रेगुलरली करोगे, आप पे प्रेशर बना रहेगा, उसके बहाने आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी के अलावा क्लासेस के टेस्ट दोगे, रिवीजन अच्छे से अटेंड करोगे और मॉक टेस्ट पेपर भी अच्छे से दोगे। और जून में जब आप इंस्टीट्यूट का पेपर लिखोगे तो उसमें दो चीजें होगी, एक आप पास हो जाओगे, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके दो में से एक ग्रुप निकल गया। अब दिसंबर में आपको सिर्फ एक ही ग्रुप देना है। बट अगर आपका ग्रुप नहीं निकला तो आप क्या करोगे, जून से लेके आगे जो बोथ ग्रुप है, ओके, जो दूसरा ग्रुप आपका बचा हुआ है उसकी क्लासेस करोगे और दिसंबर में क्या करोगे, बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करोगे। जी हां, सही सुना, बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करोगे। अब जिन लोगों को पहले से ही बोथ ग्रुप देना था उनको मैंने बोला एक मौका है, तुमको इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ जून में, मौके पे चौका मारो, लगा बेटर है, नहीं लगा दिसंबर में बोथ देना। क्योंकि इंटर है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ग्रुप निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। यू नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, आपके एफर्ट पे, बाकी फैक्टर पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो लोग बोथ के लिए कह रहे उनको ये कह रहा हूं कि एक ग्रुप दे के रखो आप, उसके बाद नहीं निकला तो आप दिसंबर में बोथ दोगे। अब जो लोग ये कह रहे कि सर हम सिंगल सिंगल ग्रुप दे के निकालेंगे, बेटा मैंने तेरी बात मानी, जून में तूने सिंगल ग्रुप दिया, अब मेरी बात सुन, जून में तूने सिंगल ग्रुप दिया, नहीं निकला तो पहले रास्ते से तू तेरी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो दूसरा दरवाजा खटखटा, तेरे पास दूसरा रास्ता है। जरूरी नहीं कि वो रास्ता बंद है, वहां से नहीं खुल रहा है तो दूसरे रास्ते से नहीं जा सकता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आपको दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करना है। क्यों बोथ ग्रुप के लिए आप अपीयर करते हो, तो जिसके कारण आपका जो टेंशन है कि सर हमारा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा बेटा। ग्रुप 2 का जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसका जो भी टाइम बचता है आप वो ग्रुप 1 की पढ़ाई के लिए लगा सकते हो और ऐसे बोथ ग्रुप के लिए आप अपीयर कर सकते हो दिसंबर में। सो ये कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि जिनको सिंगल सिंगल करके देना है उनकी बात भी मनवा रहा है, तूने पहले सिंगल दिया नहीं हुआ, अब बोथ देगा। और जिनका बोथ है उनको पहले एक बार सिंगल दे के रखो, नहीं भी हुआ बाद में दिसंबर में क्या करना है, बोथ। तो इसमें आपके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे, सिंगल वालों के भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे, बोथ वालों के भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा तो मेरा सजेशन ये है कि भाई बोथ ग्रुप दो। बोथ ग्रुप का एक अपना एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? पहला, ऑल इंडिया रैंकिंग, ये तो है ही है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? सेट ऑफ मार्क। और आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि क्या हो जाता है, तुम्हारे साथ कभी हुआ नहीं है ना, बट हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको ये चीज़ अच्छे से पता है। हम हर एक अटेम्प्ट की कीमत जानते हैं, हम हर एक मार्क की कीमत जानते हैं। तो सेट ऑफ का फायदा कितना बड़ा है आप नहीं समझोगे। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के आप पिछले किसी भी अटेम्प्ट के रिजल्ट निकाल के देखो, ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा है। उसका रीजन है कि ग्रुप 2 का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, बट उस पासिंग परसेंटेज का फायदा उठा के आप ग्रुप 1 सेट ऑफ में क्लियर कर सकते हो और आप ऑल इंडिया रैंक तो लेके आ सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेट ऑफ का फायदा उठा सकते हो। कैसे? मैंने जानबूझ के आपके लिए कुछ रिजल्ट्स लाए हुए। आप देखो, ये हमारा ही स्टूडेंट है, ओके, जिसका नाम है राज पटेल, ओके। अब चेक करोगे इसको, ग्रुप 1 में कितने मार्क है पता है? 201। और यहां कितने मार्क है पता है? 199। मतलब दूसरे ग्रुप में उसको एक मार्क कम मिल रहा था, वो एक मार्क यहां सेट ऑफ हुआ, इंटर कंप्लीटेड। ये एक मार्क की कीमत है, ये एक मार्क की कीमत है। उस एक मार्क के कारण उसको 6 महीने वापस दोबारा पढ़ना पड़ता, दोबारा एग्जाम देनी पड़ती होती। ये एडवांटेज होता है बोथ ग्रुप देने का। तो लोग, जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सर सिंगल सिंगल निकालते हैं, तेरा एक बार कहना माना, तेरे को मौका दिया जून में, तूने सिंगल ग्रुप दिया, अब दिसंबर में नहीं निकला तो बोथ के लिए ही देना, ये फायदा है। एक एग्जाम्पल से नहीं मानते तो एक और एग्जाम्पल लो। ये हमारा एक और स्टूडेंट है, कितने मार्क है? 187। और यहाँ कितने? 213। एग्जैक्ट 13 मार्क। क्या बच्चा है भाई, भगवान, बेस्ट चाइल्ड, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। 13 मार्क इधर ज्यादा थे, 13 मार्क इधर सेट ऑफ हुए, 400 मार्क इंटर कंप्लीटेड। ये फायदा होता है।
एक और रिजल्ट चाहिए, तुमको लगता है कि इक्के दुक्के में बच्चे में लगेगा, नहीं भाई, मेजोरिटी बच्चा आपका सेट ऑफ में क्लियर होता है। इधर मार्क कितना है 195, इधर मार्क कितना है 205, देखो सेट ऑफ 5 मार्क का, इंटर कंप्लीटेड, डायरेक्ट एंट्री सीएमए फाइनल। अब बिलीव नहीं करोगे, ये होता है। लो एक और रिजल्ट है, कितना है 192 इन ग्रुप 1, 229 इन ग्रुप 2। ग्रुप 1 फेल है भाई ऑफिशियली देखा जाए तो, बट ये 8 मार्क का इधर सेट ऑफ हुआ, इंटर कंप्लीटेड। ये फायदा होता है, तुम बिलीव नहीं करोगे। मेरे पास एक रिजल्ट है, आज मेरे पास वो मिला नहीं, मैं तुमको बताता हूं। ग्रुप 1 में स्कोर है 165 और ग्रुप 2 में स्कोर है 235। 35 मार्क का सेट ऑफ, 35, और इसकी कीमत तुम नहीं जानते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं सीएमए इंटर प्लान करो, दिमाग में क्लियर रखो कि मेरी जर्नी कैसी होने वाली है, मैं कब सिंगल दूंगा, मैं कब बोथ दूंगा, बोथ का एडवांटेज क्या है। बच्चे खेलते बैठे ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1, जब तक ग्रुप 1 नहीं निकलता तब तक मैं ग्रुप 1 ही दूंगा, ग्रुप 2 ग्रुप 2 ग्रुप 2 ग्रुप 2, जब तक ग्रुप 2 नहीं निकलता ग्रुप 2 ही दूंगा। भाई चेंज कर, एक रास्ते से दरवाजा नहीं खुल रहा है तो दूसरा रास्ता है, दूसरे से जाओ। तो आई होप जो लोग सिंगल को लेके और बोथ को लेके कंफ्यूजन है, आपको ये आंसर क्लियर मिल गया है कि आप थ्रू आउट द जर्नी में पहली बार इंस्टीट्यूट बोथ के लिए अलाउड नहीं करता तो आप 6 महीने बाद एक ग्रुप दोगे, और निकला वेरी गुड, नहीं निकला तो आप दिसंबर के लिए बोथ ग्रुप दोगे। ये जवाब है आपका कि भाई सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप देना है। क्लियर? जो लोग बोथ कह रहे वो भी आलसी मत बनो कि भाई दिसंबर में एग्जाम है, फिर भी रेगुलरली क्लास करके इंस्टीट्यूट ने एक मौका दिया हुआ है, यूज दैट मौका और चेक करो अपने को जून में कितने स्कोर आ रहे हैं, अपन कितने पानी में, अपनी प्रिपरेशन कितनी है। निकला वेरी गुड, नहीं निकला दिसंबर में बोथ है ही। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके, टेक केयर।